हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गूगल ऐप का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन गूगल शीट। तो गूगल शीट में जाने के लिए आपको राइट हैंड साइड पे 9 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड यू विल हैव एन ऑप्शन शीट। इसको क्लिक करिए एंड यू आर गोइंग टू गो इन अ न्यू टैब जहाँ पे आपको बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल टैबलेट्स मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ब्लैंक शीट। तो ब्लैंक शीट पे जब आप क्लिक करोगे यू विल गेट वन ब्लैंक शीट इन फ्रंट ऑफ यू। बट मुझे थोड़ा सा इसमें डेटा चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज अ शीट वेयर इन आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड द डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इनकम एक्सपेंसेस ये मैंने एंटर किया मैनुअली, लेकिन जब मुझे पता है मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंस। इसके अलावा यहाँ पर और कोई डेटा आने वाला नहीं है। नोबडी शुड एंटर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस। तो मैं एक ऑप्शन यूज कर सकती हूँ दैट इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन को आपको क्लिक करना है अंडर द डेटा टैब। इसको क्लिक करिए। अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रूल बना लिया है, सो लेट मी जस्ट शो यू अगेन दिस रूल। इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ पे एक नया रूल ऐड करती हूँ। तो देखो मुझे किस पे काम करना है। आई वांट टू वर्क ऑन शीट 1 का सेल नंबर E2। सो दिस इज योर E कॉलम एंड दिस इज योर 2 नंबर रो। सो दिस सेल बिकम्स E2। ओके, यहाँ पे मुझे कैसा ऑप्शन चाहिए, मुझे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन चाहिए और एंड आई वांट इनकम एंड एक्सपेंस। बस ये दो चीज़ें ही मुझे यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पे नहीं एंटर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये रूल बना दिया कि ये वाले जो सेल्स है इसके अंदर मुझे सिर्फ इनकम या एक्सपेंस, ये दो चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। सो मैं कर दूंगी डन। तो जैसे मैं डन करूँगी तो आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन ही दिखेगा, आई कैन नॉट राइट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है, अब यही रूल मुझे नीचे की सेल्स में भी लगाना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रैग दिस। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। नाउ 75,000 इज माई इनकम, 20,000 इज एक्सपेंस, वेबसाइट वर्क मैंने किया फ्रीलांसिंग का, तो दैट इज माई इनकम। सो दिस इज नोन एज डेटा वैलिडेशन। स्टूडेंट्स, आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले अवेलेबल है, सो लेट अस सी दोस फॉर्मूले। यहाँ पे डायरेक्टली आप जब जाओगे तो सी, यहाँ मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल के रखी है। सो आई वांट टू डू सम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेट्स से। ओके, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंटायर कॉलम एंड आई वांट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज, पहले तो मुझे यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा। रेंज इज D2 to D8। okay, कंडीशन क्या है, द सेल which is greater, okay, suppose less greater than 5,000 should be colored into yellow। done। so देखो येलो कलर आ गया। let me add one more rule। okay, same D2 से लेके D8 के अंदर I want those cells whose value is less than 1500 to be colored red। डन। सो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो लेट मी शो यू सम फॉर्मूले। यहाँ पे मैंने टोटल इनकम लिखा है ना। टोटल इनकम इज बेसिकली जहाँ पर भी मेरा इनकम लिखा हुआ जो कीवर्ड है वहाँ की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जैसे यहाँ पे इनकम लिखा है 75,000, यहाँ पे इनकम लिखा है तो 12,000 की दोनों वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सम इफ। सम करना है इफ द कंडीशन इज यू हैव टू व्यू द ई कॉलम। ई कॉलम पे फोकस करो। ई कॉलम पे अगर आपको इनकम कीवर्ड दिख रहा है तो आपको जाना है डी कॉलम पे। ठीक है, तो जहां पर भी ई में आपको इनकम दिख रहा है, गो एंड फेच डेटा फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग डी सेल। जहां पर भी आपको इनकम दिख रहा है ई के अंदर, गो एंड फेच डेटा फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग डी सेल। तो इसको दो जगह पे इनकम दिखा, उससे दो जगह के करस्पॉन्डिंग डी सेल के वैल्यूज को फेच कर लिया, दोनों को ऐड करके उसे यहाँ पे टोटल दिखा दिया। ओके, सो दिस इज 87,000।
1000. सिमिलरली फॉर टोटल एक्सपेंस सेम हम लोग वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे. सम इफ, हमको सम कब करना है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. व्हाट इज द कंडीशन? ई कॉलम के अंदर जहां पर भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग बी सेल के वैल्यूज को फेच करो और उसका टोटल यहाँ पे लिखो. ओके, इतना होने के बाद हमको नेट वैल्यू चाहिए. नेट वैल्यू दैट मीन्स ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट. उसके बाद हमको चेक करना है कि वेदर वी आर इन सरप्लस और वी आर इन डेफिसिट. तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूला बोल रहा है इफ योर टोटल इज लेस देन 0 then you are in deficit. If your total is greater than 0 you are in surplus. Otherwise put balanced. So it is just an if condition. यहाँ पे if condition लिखना है. ब्रैकेट के अंदर आपको जहाँ पर भी आपका टोटल है वो सेल का वैल्यू, if it is less than 0 deficit, it should be in quotes. If it is greater than 0 it is surplus, it should be in quotes. Otherwise balanced. Okay students, I hope you have understood this. ठीक है.